हम में से कई लोगों को लगता है इफ आई गेट मैच्योर्ड और नॉट, यानी कि मैं समझदार वाइज हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। मैं भाविन जैसा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच आज आपकी वाइजनेस चेक करने के लिए 9 टिप्स आपको देने वाला हूं। आप ये 9 टिप्स चेक करके तय कर सकते हैं कि आप कितने वाइज हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा कि यार इससे बिजनेस में क्या फायदा हो सकता है, इसमें रिलेशनशिप में क्या फायदा हो सकता है, इसमें ओवरऑल मेरे ग्रोथ में क्या फायदा हो सकता है। वाइजनेस मैच्योरिटी एज के साथ आती है ऐसा जरूरी नहीं है। हम सचिन को देखते हैं, when he was young and he was play cricket, he was also wise and now also he was wise. So mature बनने के लिए ये कुछ चीज़ें आपको अपने साथ टेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1, you forgive more. हम में से कई लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम जब दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तब नुकसान हम अपना कर रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं इस जन्म में नहीं 7 जन्म तक उसको माफ़ नहीं करूँगा। भाई 7 जन्म तक तू माफ़ नहीं करेगा तो नुकसान तेरा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, आज जितने भी साइकोसोमेटिक रोग होते हैं यानी कि मानसिक रोग होते हैं, उस सब के रूट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए द्वेष होता है, यानी कि अनफॉरगिवनेस होती है। मैं ये नहीं कहूँगा दूसरों को माफ़ करने से आप गलत साबित होते हो। दूसरों को माफ़ करने से आप अपना रिलेशनशिप अच्छे समय के लिए, लंबे समय तक के लिए टिकाए रखना चाहते हो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको मान लो रिलेशन नहीं रखना है मत रखो, लेकिन उसको याद कर करके दुखी होकर उससे तो एक बार एक घटना में आपको दुख पहुँचाया, लेकिन आप लाइफ टाइम खुद का नुकसान कर रहे हैं। सो अभी पेड़ पेन लीजिए और लिखिए आप किसको माफ़ करोगे और कब माफ़ करोगे। नंबर 2, यू डोंट फोर्स लव। कई लोग दूसरों को अपने आप के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए फोर्स करते हैं, प्यार करने के लिए फोर्स करते हैं। यू हैव टू गिव मी इंपॉर्टेंस, यू हैव टू टेक मी इन सेंटर, यू हैव टू प्रेज मी। नो, जस्ट स्टॉप दैट। मैं जब लास्ट पॉइंट बताऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि आपके लिए मैच्योरिटी की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सो एटलीस्ट डोंट डिमांड, बी द पर्सन। नंबर 3, यू डोंट जज इजीली। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी जो मैं लोगों को गिफ्ट करता हूँ, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप भी पढ़ें, द 4 एग्रीमेंट्स। उसमें एक एग्रीमेंट यह है कि हम दूसरों को बहुत जल्दी जज करते हैं। डोंट मेक एजम्पशंस। मान लीजिए रोड पे 2 दोस्त जा रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा और दूसरे ने एक को नहीं बुलाया। तुरंत पहले को क्या विचार आता है कि अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया या बहुत बिजी हो गया या अपने आप को क्या समझता है, आने दे दूसरी बार, या फिर मैंने उस समय पे ये किया था इसलिए उसने आज मुझे नहीं बुलाया। वी डोंट नो हर एक व्यक्ति अपनी दुनिया में क्या युद्ध लड़ रहा है, पता नहीं वो कौन से फेज से पास हो रहा हो। सो क्यों हम जज करें? डोंट जज। नंबर 4, यू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। सी, एक बात बहुत क्लियर है, टुंडे टुंडे मति भिन्ना, यानी कि हर एक व्यक्ति पे हर एक व्यक्ति के दिमाग अलग अलग काम करते हैं। हम अपने ही विचारों की पकड़ रखेंगे, हम अपने ही विचारों को सही मानने में लगे रहेंगे तो हमारी मैच्योरिटी लोगों को पता चल जाएगी कि हम कितने फिक्स माइंडसेट से ऑपरेट हो रहे हैं। सो आई ओनली रिक्वेस्ट इज रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। नंबर 5, यू बिकम मोर ओपन माइंडेड। ये इसी के साथ कनेक्टेड है इसलिए मैंने साथ में ले लिया है। मेरे पापा का मैं नेचर जानता हूँ, मैंने उससे बहुत सीखा हूँ। एक गुण उनका जो मेरे में आज तक नहीं आया है, या मैं ऐसा कहूँगा मैं जिसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो यह है, विरोधी में विरोधी आदमी भी पापा को मिलने आने वाला हो तो पापा उसको इनवाइट करते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसको शांति से सुनते हैं। सुनने का मतलब एग्री होना नहीं है, सुनने का मतलब केवल सुनना है। मेरे पापा उसको सुनते हैं और लास्ट में उसमें से जो काम का लगे वो ले लेते हैं, कुछ काम का नहीं हो तो सब कुछ छोड़ देते हैं। सो बिकम मोर ओपन माइंडेड। नंबर 6, स्मॉल टॉक्स नो लॉन्गर एक्साइट्स यू। कई लोगों में देखता हूँ बहुत चीप बात करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जैसे भी टाइम मिला किसी ना किसी की निंदा करेंगे, किसी का ना किसी के ऊपर जेलसी यानी कि ईर्ष्या करेंगे। एक बात याद रखना, आप जब भी किसी की ईर्ष्या करते हैं उसका मतलब ये है वो आपसे सुपीरियर है।
जब भी आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तब सामने वाले को तो ट्यूबलाइट हो ही जाती है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसके साथ बात कर रहे हो, उसके बारे में भी किसी ना किसी को उसकी बुराई आप करने ही वाले हो. सो इफ यू वांट टू बी मैच्योर और इट इज अ sign that you are matured or not is you don't talk small talks. Number 7, sleep on time. आप कहेंगे कि यार मैं तो स्लीप टाइम पे करता ही हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ आज सोशल मीडिया के ज़माने में देयर इज़ नो एंड. हमने कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल दी, वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, वो ट्विटर हो या लिंक्डइन हो या थ्रेड्स हो, कोई भी हो, हम जाते ही जाते जब तक है जान. मैच्योर पर्सन अपने समय की कीमत करता है. सो स्लीप ऑन टाइम. नंबर 8, यू समटाइम्स प्रीफर टू बी साइलेंट देन स्पीक. हर बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रजू करना सही नहीं होता है या जरूरी नहीं होता है. मैं कई मीटिंग्स में मेरे पापा को देखा है, पूरी मीटिंग में वो एक या दो वाक्य भी नहीं बोले. उन्होंने सब के ओपिनियन को सुना, सब जो ओपिनियन पे पहुँचे उनको लगता है कि मेरा भी यही ओपिनियन है, तो ईजिली एग्री हो जाते हैं. कई बार शांत रहने से आप अपनी वैल्यू और बढ़ाते हो. प्रूव करना, सबके सामने बोलना, इम्प्रेशन जमाना, ये सब जरूरी नहीं होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. द साइन ऑफ मैच्योरिटी, द टिप इज योर हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन people but your inner self. आप दुनिया में दूसरों से मार्क्स मांगने की जगह पर, आप दूसरों को फोर्स करें कि वो आपको प्यार करे या रिस्पेक्ट दे, उसकी जगह पर आप खुद को 100 आउट ऑफ 100 मार्क देना शुरू कर दो. हो सकता है कुछ गलतियां आपसे हो, तो खुद को कहो ये गलतियां मुझसे नहीं, मेरे कर्म की हुई है. मैं तो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, मैं महान हूँ, मैं ग्रेट हूँ. और वैसे ही आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो. टच वुड, जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे, दुनिया आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर ही देगी. सो मेरा आपको इनविटेशन है, ये 9 टिप्स को चेक करो, ये साइंस को चेक करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में. आप अगर खुद को मैच्योरिटी में मार्क देना चाहोगे तो आउट ऑफ 100 कितने दोगे, और आप क्या एक्शन लोगे जिससे आप और मैच्योर बनोगे. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.